वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले एक न्यू थ्योरी पे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए, जो थ्योरी है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसे आप ऑस्वेल का सिद्धांत या ऑस्वेल थ्योरी बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो नेम पे फोकस करते हैं, क्योंकि नेम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इसमें। एक तो इसका जो नेम है वो है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो आपको क्या बात समझ में आया कि यहाँ पर हमने बोला कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी बोलें या फिर हम बोलें डेविड ऑस्वेल थ्योरी। ठीक है, तो ये जो नेम है दोनों एक ही नेम होंगे, मतलब इस नाम से अगर आता है तब भी आपको यही पहचानना है। और एक नेम और है जो इसको जानते हैं दूसरे नेम से, वो है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। ध्यान रखेंगे क्या है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। तो आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसका जो नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नेम आपको बहुत ज़्यादा ही फोकस करना है और याद भी रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी थ्योरी क्या कहती है और किस चीज़ पे फोकस करती है, तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और आइडिया। तो इनका जो कहने का तात्पर्य है कि जो हम किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को या फिर हम उसके प्रिंसिपल को या उसके आइडिया को समझते हैं, ठीक है, उसके आइडिया या प्रिंसिपल को समझते हैं तो किस प्रकार से समझते हैं, हम डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव लर्निंग के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। तो डिडक्टिव लर्निंग के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो आगे चलते हैं। और डिडक्टिव लर्निंग जो होता है, इसमें होता क्या है, इसमें आप रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो रूल टू एग्जाम्पल आप जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपका, इसके जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स इन्होंने दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका पहला तो आपके सामने दिया हुआ है कि रोट लर्निंग। ठीक है, रोट लर्निंग क्या होता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद यानी रटकर सीखना। उसके बाद है मीनिंगफुल लर्निंग या फिर अर्थपूर्ण अधिगम। जो अर्थपूर्ण अधिगम है इस पे ये बहुत ही ज़्यादा फोकस डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इनके। उसके बाद आपका आता है ये रिसेप्टिव लर्निंग और फिर आपके बाद आता है डिस्कवरी। तो इन सब में आप देखेंगे कि चारों टाइप्स हैं, इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला आपका आता है रोट लर्निंग। आप अगर रोट लर्निंग की बात करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, रट के सीख रहा है, उस चीज़ को वो अपने दिमाग में उतार लेता है रट रट के। तो मतलब अगर मैं बात कहूँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग जो है आपके, उसमें समझ नहीं रहे हैं, केवल आप उसे रटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक लर्निंग है वो आप के लिए ज़्यादा या बच्चे के लिए ज़्यादा इफेक्टिवफुल नहीं होती या इफेक्टिव वे नहीं कहलाता है। तो यहाँ लिखा है इट नॉट अफेक्टफुल। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं कहलाती है और इस पे इन्होंने कम फोकस किया है। उसके बाद आपका जो सेकंड टर्म है वो है आपका मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं और इसमें ऑस्वेल ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंस दी है इसको। और इन्होंने बोला है इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है किसी भी चीज़ को सीखने का। और मैंने बताया कि इसमें इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव या फोकस डाला है, इस पर अपना प्रकाश डाला है। ठीक है, समझ कर सीखना, किसी भी चीज़ को जब हम समझ कर सीखते हैं, पहले उस चीज़ को समझ रहे हैं और फिर हम सीख रहे हैं, तो मतलब उस चीज़ को हम भूलते नहीं है ज़्यादा। तो समझ में आ रहा है कि हम उस चीज़ को क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग करना। किसी भी संदर्भ में, यानी किसी भी संदर्भ में जब आप सीखते हैं तो वो आपकी क्या होती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। उसके बाद है आपका जो प्रीवियस आपकी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज जो भी कुछ आपने बैक में सीखा है उसको आप क्या करते हैं, न्यू नॉलेज जो है आपके पास उससे आप उसे ऐड कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं उसे। ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ बात करी रोट लर्निंग, जो कि बहुत ही अगर कहें तो लेस इफेक्टिव है। और उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो आपकी मोर इफेक्टिव है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है रिसेप्टिव लर्निंग। यानी आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं कि पढ़कर लिखकर, जैसा यहाँ पर लिखा है पढ़कर लिखकर या रटकर रिपीट करके किसी को बार बार उसको क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। इस प्रकार की जो थ्योरी होती है वो रिसेप्टिव लर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वो आपकी रिसेप्टिव लर्निंग कहलाती है। और इसमें क्या है, रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। यानी जो आप रट के सीख रहे हैं प्लस आप समझ के भी सीख रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद आप इसमें ये फॉल हो रहा है। ठीक है,
इसमें फॉल हो रहा है आपका, तो थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर आपका क्या है, डिस्कवरी। यहाँ पर जो बच्चा करता है वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, और उसको क्या करता है, वो खोज करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है, अपने आप से चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। जो भी उसे फ्री छोड़ने के बाद वो खुद से चीज़ों को सीख रहा है। जैसे प्याजे क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट है या बच्चा है वो क्या है, छोटा नन्हा क्या है, एक वैज्ञानिक है। तो वो इसी प्रकार से एक्सप्लोर करके चीज़ों को नई नई करके यानी सीख रहा है। कोई अगर उसके सामने खिलौना आ जाता है या खिलौना रखते हैं तो वो क्या करता है, उसको पहले खेलेगा, फिर उसको खोलने की कोशिश करने लगता है। तो मतलब उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि इसके अंदर क्या है या फिर ये किस प्रकार से बनी है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको इसमें आपको समझ में आएगा कि डिस्कवरी दैट मीन कि आप डिस्कवर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से केवल इतना समझाना चाहूँगा कि डिस्कवरी लर्निंग जो होती है वो भी काफ़ी प्रभावपूर्ण होती है, जिसमें आप डिस्कवर करके सीखते हैं चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.